एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफजाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके तो दोस्तों, एक बात जो सीडलिंग के बारे में है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बात ये है कि सीडलिंग तो आपने रिपोर्ट कर ली, ये जो सीडलिंग ट्रे में होती है क्यूब्स के साथ रिपोर्ट कर ली, जिसका डेड होने का कम ही ख़तरा होता है। मगर ये जो सीडलिंग ऐसे लगाते हैं जिनके पास जो सीडलिंग ट्रे के बगैर सीडलिंग लगाते हैं, इनको उखाड़ कर रिपोर्ट करने के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि ये सीडलिंग शिफ्ट करने के बाद किस हालत में रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब आप किसी भी वेजिटेबल या सीडलिंग को वेजिटेबल या फ्लावर सीडलिंग को शिफ्ट करने लगें तो इस सीडलिंग को कम से कम 5 या 4 दिन आपने पानी नहीं देना है। जैसा कि ये जो सीडलिंग मेरे हाथ में टमाटो सीडलिंग है ये नज़र आ रही है, इसको मैं क्यारी से उखाड़ कर लाया हूँ और मैंने के ये 4-5 दिन तकरीबन उसको पानी नहीं दिया। मकसद ये होता है कि ये पूरी जान में हो। ये सीडलिंग की मिट्टी खुश्क हो है, ये देखें इसमें मैं लगाऊंगा, ये खुश्क है। आपकी सीडलिंग कदरें जान में होगी और पानी की प्यासी होगी। ये अभी ये पानी की प्यासी है सीडलिंग जो मेरे हाथ में है, इसको मैं उखाड़ कर लाया हूँ। ये दूसरी जगह जब आप शिफ्ट करते हैं तो इसको लगाने के बाद फौरी पानी दें, जैसे कि अभी मैं देने वाला हूँ इसको इस पॉट्स में लगा कर, या ऑलरेडी मिट्टी को पानी दें और इसमें सीडलिंग लगा दें। इसमें मज़ाल के तौर पर ऑलरेडी पानी दिया होता तब भी आप इसको इसमें ऐसे लगा सकते थे, ये भी सही तरीका है। इससे ये होगा कि आपकी सीडलिंग जो कि पानी की प्यासी होगी, दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद फ़ौरन अपने अंदर पानी जज़्ब कर लेगी जितनी कि इसको ज़रूरत होगी। इस मेथड से ये बेनिफिट होगा कि आप सीडलिंग के आपके जो सीडलिंग प्लांट हैं बहुत ही कम डेड होंगे। ये मैं आपसे अपने 10 साल का तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ, शायद कि ये बात कम ही लोग जानते हों। अब देखें, मैं आपके सामने इसको इस पॉट्स में लगाता हूँ। इसको यूँ किया, ये लगा दिया। ये सोयल भी फील्ड सोयल है। फील्ड सोयल अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरी वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये बंदा फील्ड सोयल किसको कह रहा है। मैंने अपनी मिट्टी जो खुद तैयार की है उसका मैंने ये नाम रखा है फील्ड सोयल, यानी कि खेत की मिट्टी। इसके बाद आप इसको पानी दे दें, बस इतना सा काम है। ये काम होता है, काम तो सभी आसान है मगर उसकी बारीकियां कुछ समझने की ज़रूरत होती है। ये गार्डनिंग तो हर बंदा कर सकता है मगर इसकी जो बारीकियां हैं वो हर किसी की समझ में नहीं आ सकती, जो कि मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। ओके, ये सीडलिंग लग चुकी है, मैंने आपको बेहतरीन मेथड बता दिया है। अब मेरे साथ इस चैनल का हिस्सा बने रहिएगा
اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ کے ایک لائکس اور ایک شیئر کرنے کی وجہ سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو، تاکہ آئندہ آنے والی گارڈننگ سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو مزید بہترین جانکاری ملتی رہے۔ اوکے، تو بائے۔